जय श्री कृष्ण। कोटी में विरले श्री पद्मनाभ दास जी की वार्ता का भाग 9 और 10। वे मन ही मन चिंतन करने लगे। अरे, पहले तो मैं केवल ब्राह्मण था। ब्राह्मण होने के नाते दान मांग सकता था, पर मैंने वो भी कभी नहीं मांगा। और अब तो मैं वैष्णव बन गया हूँ, तुलसी माला धारण करता हूँ, फिर भी मैं गृहस्थ होकर मांगने चला गया। वैष्णव होकर मैं भिक्षुक बन गया। यह तो अपनी माला को लज्जित करना हुआ। शर्म आनी चाहिए मुझे, ये मैंने ठीक नहीं किया। प्रभु ने हाथ पांव दिए हैं तो कोई कार्य तो किया ही जा सकता है, पर कौन सा कार्य करूं? अब तक तो व्यास कार्य के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। लेकिन ठीक है, कुछ तो करूंगा, चाहे कौड़ियाँ ही बेचनी पड़े। कोई भी कार्य कर लूंगा, पर आज के बाद भिक्षावृत्ति नहीं करूंगा। वे तो दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने जो संकल्प किया उसे निभाया भी। फिर कभी किसी यजमान के घर नहीं गए। हाँ, यदि कोई यजमान स्वेच्छा से उनके घर आकर कुछ दे जाता तो उसे स्वीकार कर लेते, अन्यथा घर की संपत्ति से ही कार्य चलता रहा। पर धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लगी। धन का अभाव बढ़ता गया, पर वे यथा लाभ में संतोष मानकर अंतःकरण से प्रसन्न ही रहते। उनका समय सेवा और स्मरण में ही व्यतीत होता। श्री मथुरानाथ जी उन पर अत्यंत प्रसन्न रहते और अपनी असीम कृपा बरसाते। वे निरंतर श्री वल्लभाचार्य जी के स्वरूप चिंतन में मग्न रहते। इस प्रकार उनके दिन आनंद और भक्ति में व्यतीत होने लगे। अब उनकी छोटी पुत्री विवाह योग्य हो गई थी। उनके विवाह की चिंता थी। कनौजिया ब्राह्मण समाज में अति अच्छे प्रतिष्ठित वर उपलब्ध थे और पद्मनाभ दास का घर भी प्रतिष्ठित था, इसलिए विवाह तो तुरंत हो सकता था। परंतु इनका विचार तो भिन्न था। अवैष्णव को पुत्री कैसे दे सकते हैं? प्राण चले जाए तो भी यह स्वीकार नहीं। उस समय वल्लभ संप्रदाय का प्रारंभिक काल था, इसलिए वैष्णव परिवार कम थे और उनमें भी योग्य वर मिलना तो बहुत कठिन था। अब यह उनके लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया। कन्नौज में दामोदर दास सांभर वाला भी रहते थे। किसी उत्सव के अवसर पर उनके घर वैष्णव की सभा हुई। अनेक वैष्णव वहां एकत्र हुए। पद्मनाभ दास भी वहां पहुंचे। भागवत वार्ता के पश्चात उन्होंने निवेदन किया, भाइयों, मेरी पुत्री के लिए कोई वैष्णव वर चाहिए। मैं कई दिनों से इस चिंता में हूँ। तब एक वैष्णव बोले, पद्मनाभ दास जी, ये सामने जो बैठे हैं वो ब्राह्मण वैष्णव के ही पुत्र है, योग्य और भाविक है, आपकी पुत्री के लिए उपयुक्त है। यह सुनते ही पद्मनाभ दास ने कहा, अच्छा तो लाओ कुमकुम। तुरंत ही उन्होंने उसी स्थान पर तिलक करके संबंध निश्चित कर दिया। श्री गोवर्धन नाथ की जय का घोष हुआ। सभी वैष्णव अत्यंत प्रसन्न हुए और मन में विचार करने लगे,